नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के यूँ कहें तो जाल में लोग फंस जाते हैं। और फंसाने वाला कौन होता है? कोई अपना ही होता है, कोई दोस्त होता है, कोई रिश्तेदार होता है, या कोई आपका शुभचिंतक मान ले। अगर आपका शुभचिंतक है तो ऐसी जगहों पे आपको नहीं ले जाएगा, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि वो अपने मतलब के लिए आपको इसमें घुसाता है। तो चलिए मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ कि कैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया और कौन ले जाने वाला था। मुझे ले जाने वाला तो मेरा रिश्तेदार ही था। अ, लगभग जब कोरोना आया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उस समय मैं और एक दोस्त जो मेरा रूममेट था, हम लोग दिल्ली में रहते थे, गुड़गांव में रहते थे। तो लॉकडाउन लग गया, रूम में रहने लगे। तो 1-2 दिन बाद ही एक मेरा रिश्तेदार जो लगभग हमारी उम्र का रहा है, उसने कॉल किया और खूब सारा हमारा हालचाल लिया और कहने लगा कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, लॉकडाउन तो लग चुका है, हमारा फ्लैट है, हमारे घर गाड़ी है, आप हमारे यहाँ आके रह सकते हो। मैंने सोचा हाँ यार, ये पहला आदमी है जो लॉकडाउन लगने के बाद शुभचिंतक उभर के आया है, इतना हाल चाल, इतना खोज खबर ले रहा है। कि वास्तव में उस समय जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। एक दूसरे से सभी लोग कनेक्ट रहना चाहते थे, लेकिन इसमें भी कुछ, वो कहते हैं, आपदा में अवसर। तो लोग ढूंढ रहे थे जगह जगह से। सबका फील्ड में आना जाना बंद हो गया था, तो लोग कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से ही कनेक्ट हो रहे थे। तो इन्हीं माध्यमों की वजह से ही मैं फंसा और फंसने से बचा, लेकिन थोड़ा बहुत तो फंस ही गया था। तो चलिए बताता हूँ आपको पूरी कहानी हुआ क्या था। जब उसने कॉल किया, खूब सारा हाल चाल ले लिया, उसके बाद अपनी मेरी के बारे में बताने लगा और मेरी इच्छाओं के बारे में पूछने लगा, कितना कमाते हो, क्या करते हो, शौक क्या है। तो मैंने बताया भाई कि मुझे भी अच्छी गाड़ियों में घूमने का शौक़ है, अच्छे खाना, अच्छे होटल रेस्टोरेंट में जाने का शौक़ है। तो उन्होंने मेरी बातें पकड़ ली और उन्होंने कहा कि मैं ऑडी लेने वाला हूँ, जल्दी आएंगे तो गुड़गांव में ऑडी से घूमेंगे। और मैंने कहा कि यार क्या करता है। अब मुझे पता नहीं था वो क्या करता है, हालांकि वो इंजीनियरिंग कर चुका था। इंजीनियरिंग करने के बाद वो दिल्ली में रहता था। तो मुझे लगा कोई जॉब वॉब करता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही है। तो मैंने कई बार पूछने की भी कोशिश की तो उन्होंने टाल दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ। चीज़ों को बहुत घुमा फिरा के बताया कि करता क्या है। फिर मेरे से पूछने लगे आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं एक कंपनी में इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, साइट देखता हूँ। तो उनको ये भी लगा कि ये सीधे जो वर्कर हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, जुड़ा है, तो इनमें उनका और प्रॉफिट है। अगर मैं जुड़ता हूँ तो मेरे साथ और हज़ारों लोग जुड़ते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने देखी और मेरी पसंद के बारे में उन्होंने पूछा, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो फिर भी मैंने जानना चाहा कि बंदा ऑडी लेने वाला है, फ्लैट है अपना दिल्ली में, करता क्या है। मुझे पता नहीं चला करता क्या है। फिर धीरे धीरे उनकी बातों से लगने लगा कि हाँ ये ऐसे ही कुछ काम करते हैं। फिर कहने लगे कि मैं इतना पैसा रखा हूँ, एक गाड़ी भी है 4 व्हीलर उनके पास, उसी से घूमते हैं। तमाम उनके लोग हैं इससे जो कनेक्ट हुए थे, सभी लोग कहीं ना कहीं रिश्तेदार ही हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं इस मार्केटिंग से। और आपको जोड़ने वाला आपका रिश्तेदार होगा या आपका ऐसा दोस्त होगा जो आपका शुभचिंतक नहीं होगा। वास्तव में जो आपसे भावनाओं से नहीं जुड़ा होगा, वो आपको जरूर इस मार्केटिंग या इस लाइन में ले आना चाहेगा। तो उसके बाद वो पूछने लगे कि ये क्या करते हो आप। तो मैंने बता ही दिया था क्या करता हूँ मैं। उसके बाद अपनी मेरी कंपनी में क्या क्या लगता है वो पूछने लगे। तो मैंने कहा कि इंटीरियर का काम होता है, एसी लगता है, पेंट होता है, फर्नीचर का काम होता है, किचन बनते हैं। अगर ब्रांडेड स्टोर है तो उसमें लाइटिंग का काम होता है, सेल्फ वगैरह लगते हैं, ये सारे चीज़ें। तो वो उन्होंने पकड़ लिया। कहा कि हमारी एक कंपनी है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है, लाइक एसी और ये सब चीज़ें देती है।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो आपका भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा और एक नया बिजनेस खड़ा होगा। तो धीरे 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 कहने लगे कि चलो मैं आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, घुमाता हूँ खूब। और मेरे अंदर और लग जाएगी कि यार अच्छा है, शुभचिंतक बार बार रोज़ लॉकडाउन में फ़ोन कर रहा है। घर से तो आने के रहे हैं, बाकी जो दोस्त हैं वो तो करते ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा है यार, काफ़ी सालों बाद, तकरीबन 8-9 साल बाद हम लोग एक दूसरे से बात किए थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऑडी भी लेने वाला बंदा घुमाएगा उसमें। तो धीरे 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 पोल खुली और डेली ही 1-2 घंटे बाद हर शाम को हाल चाल लेने के लिए कॉल कर देते थे। डेली 1-2 घंटे बाद होती रहती थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला। तो एक बार ऐसे ही इस कंपनी के बारे में मैंने कहा कि आप क्या करते हो भाई? नेटवर्क मार्केटिंग का? नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ऐसा ही है लेकिन ये दूसरा है। मैंने कहा अच्छा, इसमें क्या करना होता है? 3 लोगों को जोड़ना होता है क्या? नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं है। मैं कहा चलो अच्छा समझाओ। फिर बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी, खुलने लगा, समझाने लगे। मतलब बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हो, बस ये हमारा जो प्रोडक्ट है लोगों को दिखाना है, ये हमारा जो बिजनेस का तरीका है वो दिखाना। हमारा बिजनेस का तरीका तो सेम ही है, ऐसी 1000 कंपनियां घूमती हैं। मैं भी एक्चुअली उसमें जुड़ना नहीं चाहता था। फिर रोज़ ये जूम, लॉकडाउन तो लगा ही था, जूम मीटिंग में रोज़ मुझे 1-2 घंटे के लिए बैठा देते थे, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता था। 2-3 महीने ऐसे बीत के बात करते थे। उस पर थोड़ा सा लॉकडाउन खुला और लोग काम पे जाने लगे, जिन्होंने पास बनवाया था वो काम पे जा रहे थे, तो मैं भी जाने लगा। पूरा दिन साइट पे रहता था, शाम को आता था तो इनकी जूम मीटिंग ज्वाइन करनी होती थी। मुझे ऐसे ही चिड़न हो जाती थी यही सुन के। कॉल करते थे कई बार, ज्वाइन करो ज्वाइन करो, मैं नहीं करना चाहता था। अब मैं खुल के भी नहीं कह सकता था कि ये काम मैं नहीं कर सकता, और वो चाहते थे कि इस काम में ये घुसे। इनका नेटवर्क जो है अच्छा है, लेबरों से जुड़े हुए हैं, वर्करों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से उनको बेवकूफ़ बना के, जितना मुझे समझाना पड़ रहा है हो सकता है उन्हें ना समझाना पड़े, एक बार मैं कहूँ वो जुड़ जाए। तो ये सब सारी चीज़ें वो सोच के मुझे जोड़ना चाहते थे और मैं ये नहीं जोड़ना चाहता था उसमें। फिर धीरे धीरे इन्होंने ये किया कि मुझे जोड़ने के लिए इन्होंने अपने पैसे लगा दिए। एक घड़ी ऑर्डर कर दी। उस समय मेरी सैलरी उतनी महंगी घड़ी लेने की नहीं थी हैसियत, फिर इन्होंने उतनी महंगी घड़ी ऑर्डर कर दी अपने पैसे से। फिर मेरे मन में यार अगला बंदा अच्छा है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर मन में कहीं ये भी था कि यार किसको बेवकूफ़ बनाऊंगा, किसको कहूँगा? या तो अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, या तो मेरे साइट पे काम करने वाले वर्कर हो सकते हैं। फिर ये चीज़ें सोच के फिर मैंने कहा कि चलो, जो आपने मन में ही सोचा था कि भाई देखो मैं ज्वाइन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो पैसे तुमने लगाए वो पैसे मैं धीरे धीरे वापस कर ही दूँगा। तो हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो पैसे मैं धीरे धीरे करके वापस किए। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको लाता कौन है, आपको आइडिया किस तरह के दिया जाता है, आपके पसंद नापसंद को जाना जाता है, और सबसे पहली जो बात है वो आपको एक बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। वो क्या होता है उनका, गोल्ड, डायमंड, जुबली, पता नहीं क्या क्या होता है। वो ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे, 3 महीने में अमीर बनने के, 2 महीने में अमीर बनने के, ऑडी ले लोगे आप, BMW लोगे, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ ले लोगे। और इससे पहले भी मैंने देखा था कि कई लोग जो कपड़े होते हैं, हालांकि जो पढ़े लिखे हैं वो तो पहले से ही कपड़े पहनते हैं, उनको पता होता है सलीका कपड़े पहनने का। जो नए नए ज्वाइन होते हैं वर्कर को अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, जो कि साइट पे, या उन्होंने कभी कोट पैंट नहीं पहना है, उनको मैं कोट पैंट पहना के किसी मीटिंग में भेज दूँ तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या उनको पता नहीं चलता, या कपड़े इस्त्री किए हुए नहीं होते हैं, या एक बंदे ने अगर ज्वाइन किया कहीं से तो तुरंत कहाँ से अच्छे कपड़े सिला लेगा, तो कहीं ना कहीं किराए से लेते हैं, वो ढीले ढाले से होते हैं, अजीब तरीके की स्थिति पैदा होती है। तो आपने कभी देखा होगा, इनके कपड़ों को भी गौर से देखा होगा, जो वर्कर होते हैं, जैसे जो कहीं काम करने वाले थे, उनको जोड़ दिया जाता है, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि तुरंत से मैं अमीर बन जाऊंगा, ये इतना उनको प्रॉफिट दिखता है कि बस 3 महीने में मैं गाड़ियों से घूमने लगूंगा। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, ये है डायरेक्ट सेलिंग का एक काम होता है कि जैसे हम कोई चीज़
दुकानों से खरीद रहे हैं उसकी बजाय एक दूसरे को जोड़ के ख़रीदा जाए। तो इसमें अगर किसी बंदे का काम छूट जाता है आपके कंपनी को ज्वाइन करने में, तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ें मैं सोच के एक वर्कर को इसमें नहीं जोड़ना चाहता और ना ही किसी रिश्तेदार को मैं जोड़ना चाहता था। कि इससे पहले भी मैंने बहुत जगह देखा था इस बिज़नेस को लेके कि रिश्ते खराब। जब मैं कॉलेज में था तो हमारी जो पहली पहली बार स्कॉलरशिप आई थी, तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने 8 से 10 लड़कों को ज्वाइन करा दिया था, सपने दिखा के कि अब तुम्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत बड़े मिलेनियर बनने वाले हो, अमीर बनने वाले हो, देखो मेरे पास ऑडी है, ये वो है। और उनका पीछे का शर्ट फटा हुआ था जो हमारे सीनियर थे। तो मैं तो उसी समय समझ गया था कि ये ठीक नहीं है। एक तरह से पढ़ने वाले बच्चों को इसमें घुसा देना और दिन रात उनको मीटिंग में बुलाना, वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो फिर वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने कुछ दोस्तों को मना किया था, लेकिन फिर वो ज्वाइन कर लिए थे। कभी मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं इस ऐसी कंपनियों को ज्वाइन करूं। तमाम बिजनेस है काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आज मेरे मन में ख्याल आया ये चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि एक बिंद्रा बिंद्रा जी हैं और एक आप जिन्होंने उनके बारे में बोला था उनको तो आप जानते ही होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े लोग हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि कैसे आपको आपके जो आप चाहते हैं उसके बारे में जानना, फिर सपने दिखाना। अगर आप वास्तव में गरीब फैमिली से हैं, आपको सख्त पैसों की ज़रूरत है, तो एक शॉर्टकट तरीका दिखाया जाता है आपको अमीर बनने का। कैसे 3 महीने में आप अमीर बन जाते हैं, आपको BMW आ जाता है। ऐसे तमाम लोग रोज़ डेली ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं कि उनका लड़का कमाने गया था, फिर ऐसी कंपनियों में फंस गया, उसकी जॉब जो छूटी डिस्टर्बेंस के कारण, वो तो छूटी ही, जो उन्होंने कमाए हुए थे पैसे थोड़े बहुत वो भी चला गया। मुझे तो यहाँ तक कहा गया था कि तुम लॉकडाउन लगा था तो पैसे, भाई एकदम से किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा तो पैसे सेविंग करके रखो। तो पैसे ज़्यादा थे नहीं, मैं इनकी कंपनी में लगाना ही नहीं चाहता था क्योंकि पैसे ज़्यादा चाह रहे थे इनकी कंपनी में। तो इन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि तुम लोन ले लो। कहा अजीब बात है यार, मैं लोन क्यों ले लूँ आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। लॉकडाउन लगा है, खुलेगा ही फिर से काम चलेगा। तो वो कह रहे थे तुम कितना कमा सकते हो, तुम्हारी सैलरी कितना बढ़ सकती है 1-2 महीने में या 3 महीने में या 1 साल में। मैंने कहा 1 साल में तो लगभग, अगर मैं करता रहा इस कंपनी, हालांकि मैंने छोड़ दिया वो सब काम साइट का, दूसरे का काम मैंने छोड़ दिया, तो लाख रुपए तो पहुंच ही सकते थे। तो उनको लगा कि इतना पहुंच जाएगा, फिर भी मुझे डीमोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा तुम महीने का कमा सकते हो अगर हमारे साथ जुड़ गए, मेहनत किए। मैं कहा भैया राम भजो, मुझे ये काम नहीं करना है। लेकिन मैं डायरेक्टली उनको बोल भी नहीं सकता था कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तो पता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, रिश्तेदार था, सब कुछ। ना मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे डायरेक्ट मना कर दूँ, क्यों कॉल कर दिया इसने 11-12 साल या जो भी 8-10 साल बाद क्यों कॉल कर दिया। पहले तो अच्छा लगा कि यार कोई शुभचिंतक मिला है, कॉल कर रहा है, मतलब ध्यान तो रख रहा है, पूछ रहा है कि दिक्कत हो तो मेरे घर पे आ जाओ, मेरे साथ रहो, अगर और दिक्कत हुई तो हम लोग गाड़ी से ही चलेंगे, घर चले आएंगे वाराणसी में। वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। फिर चीज़ों को इन्होंने बताया कैसे कैसे आप जीरो, मतलब काम भी नहीं करते हो तब भी आपको प्रॉफिट दिखा देंगे। ऐसा हो सकता है काम भी ना करो आपको प्रॉफिट मिले? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। ये तो छोटी सी स्टोरी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनमें फंसे हुए हैं या फंस जाते हैं, या यूँ कहें कि इनको खुद अच्छा लगता है कोई किसी को फंसाएगा क्या। अगर आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि खुद से ही आप गड्ढे में कूद रहे हैं। तो ये तो छोटी सी स्टोरी थी, और पूरी कहानी मैं और आगे बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या हुआ, हमारे रिश्ते कैसे रहे और अब कैसा चल रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। और भी लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोगों को फंसाया जाता है या फंस जाते हैं, जो भी चीज़ें खराब नहीं है, लेकिन आप कुछ कर रहे हो उसको पूरी तरह से छोड़ के सीधे आप करोड़पति बनना चाहो, ये चीज़ें सही नहीं है। तो मैं कुछ लोगों से और मिलूँगा, ये तो मेरी कहानी थी, बाकी लोगों से भी मिलूँगा, आपके सामने उनकी कहानी रखूँगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।